जय माता दी दोस्तों हिंदू पंचांग के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि कब है और इसको कब करना है, कैसे करना है, या फिर किस दिन रखना है, 3 को या 4 को रखना है 2022 की, अर्थात अगहन मास में, यानी मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को ही मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे मौन एकादशी भी कहते हैं। इसे मोक्ष यानी स्वयं को मोक्ष तो मिलता ही मिलता है, हमारे पूरे परिवार को, पितरों को, सभी को मुक्ति मिलती है या फिर मोक्ष प्राप्त होता है इस एकादशी के करने से। अर्थात पृथ्वी पर रहने वाले सभी जितने भी प्राणी हैं, यदि वो मोक्षदा एकादशी को व्रत करते हैं तो उन्हें मुक्ति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी का अर्थ है मोक्ष प्रदान करने वाली, चाहे शब्दों में कहिए या फिर सांसारिक भाव में भी मोक्ष देने वाले को ही मोक्षदा एकादशी कहते हैं। इस दिन यह जो है व्रत जो भी हम करते हैं वह भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होता है। अब की बार दोस्तों यह एकादशी 3 तारीख को और 4 को, यानी 3 दिसंबर और 4 दिसंबर दोनों दिन ही है। 3 को जहाँ तक पूर्ण रूप से एकादशी है, वहाँ 4 को उदया तिथि में न होने पर भी द्वादशी तिथि में होने के कारण हम 4 तारीख की एकादशी को बहुत ही शुभदायी और फलदायी मानते हैं, जैसा कि शास्त्रों में और सभी ज्योतिषियों द्वारा कहा गया है या फिर बताया गया है। दोस्तों अब की बार 2 दिन की पूरी एकादशी पड़ रही है, परंतु होता क्या है कि दशमी युक्त एकादशी को नहीं रहना चाहिए, जैसा कि पहले भी हमने सभी शास्त्रों और सभी उससे ज्योतिषियों के द्वारा बताए जाने पर ये बताया है कि पहले भी कि दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। वहीं एकादशी ऐसी रखनी चाहिए जो द्वादश का, द्वादशी का अंश मात्र भी यदि उसमें रहता है तो वह बहुत ही शुभदायी और फलदायी मानी जाती है। दोस्तों इस दशमी को जैसे कोई रखता है तो एक बार जो है कहा गया है कि द्रौपदी ने भी रखा था तो उन्हें कितने संतानों का कष्ट झेलना पड़ा था, यानी उनके पुत्र मर गए थे। और सीता जी ने भी रखा था दशमी युक्त एकादशी, तो उनको इतने सारे कष्ट सहने पड़े। उन्होंने ऐसा आचार्यों से पूछा कि मैं तो एकादशी व्रत भी रहती हूँ और सारे जितने भी हैं वह शुभ कार्य भी करती हूँ, तो ऐसा क्यों हुआ? तो उन्होंने बताया कि आपने दशमी युक्त एकादशी का व्रत किया और व्रत रहने के बाद पारण भी हरिवासर में नहीं करना चाहिए। इस चीज़ का बहुत ही विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि हमारी एकादशी शुभ हो और द्वादशी युक्त एकादशी हो, वही सभी मनोकामना की पूर्ति करने वाली होती है और सभी शुभ फलों को देने वाली होती है। कहते हैं कि इसी दिन, यानी जिस दिन ये एकादशी है, मोक्षदा एकादशी, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर, यानी जहाँ पर कुरुक्षेत्र है वहाँ पर अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान ने उपदेश भी दिया था, यानी श्रीमद् भगवद गीता और गीता का उपदेश भी, ज्ञान भी इसी दिन दिया था अर्जुन को। और अर्जुन को सांसारिक मोह के सभी बंधनों से मुक्ति दिलाया था। उन्होंने इसका ज्ञान दे करके अर्जुन को इन सारे संसार के बंधनों से मुक्त किया था। इसलिए इस एकादशी को जो भी व्यक्ति रहता है उसे बंधनों से मुक्ति मिलती है और वह मोक्ष को प्राप्त करता है और उसके परिवार की उन्नति होती है, वह सदैव आगे बढ़ता है। दोस्तों इस बार 3 दिसंबर, जैसा कि अभी हमने बताया कि 3 दिसंबर शनिवार को 5:40 से लग जा रही है एकादशी, और 4 दिसंबर रविवार को 5:35 तक, 40 मिनट तक, जहाँ जैसे जिस अनुसार से सूर्योदय होता है उस अनुसार से समाप्त होता है।
तो कहा गया है कि लेकिन जो शनिवार को है वह दशमी युक्त एकादशी है और 4 दिसंबर को है वह द्वादशी यानी द्वास युक्त एकादशी है। चाहे अंश मात्र ही रहता है, ऐसी एकादशी शुभदायी मानी जाती है। दोस्तों, एकादशी के व्रत में जैसा सभी एकादशियों में एक दिन पहले दशमी का आप नियम पालन करिए और एकादशी व्रत रहिए, और यदि एकादशी द्वादशी लेकर के है तो द्वादशी वाला व्रत रखिए, वह ही शुभ होता है। उसके बाद पारण, एकादशी का जो दूसरे दिन का पारण होता है वह बहुत ही विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि हरिवासर में कभी भी पारण नहीं करना चाहिए, तो जब हरिवासर समाप्त हो जाए तभी पारण करना चाहिए। 4 दिसंबर को 1:15 से 3:20 तक हरिवासर समाप्त हुआ है, तो आपको उस टाइम में यदि 3 को भी रहते हैं तो उसके बाद आपको पारण करना होगा। अब कह देंगे कि जब हम एक दिन पहले पूरा व्रत रह लिए तो दूसरे दिन सूर्योदय होती ही क्यों ना पारण कर लें। तो नहीं दोस्तों, हरिवासर होने की वजह से यह जो है आपका 4 तारीख को यानी 3:20 तक यानी आप पारण कर लेंगे। इस प्रकार से देरी हो जाती है, तो हमें द्वादशी युक्त ही एकादशी रहने का पूर्ण रूप से फल प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम 4 को व्रत रहेंगे और फिर 5 को सुबह भोर में पारण करना है। भोर में भी आपको टाइम देख करके पारण करना है। 4 दिसंबर को आप 7 बजे से लेकर के 9:30 तक किसी भी टाइम कर सकते हैं। यह आपके लिए बहुत ही शुभ मुहूर्त पारण करने के लिए बताया गया है। वहीं जहाँ किसी का प्रदोष व्रत यदि रहेगा तो वह तुलसी और जल से पारण करके अपने प्रदोष व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों, यदि कोई मन में भ्रम हो तो अपने गुरु या फिर अपने जिसको भी आप मानते हो उनके अनुसार वो जब कहें उस दिन आप इस व्रत को अर्थात एकादशी के व्रत को रखिए। वहीं जहाँ पर गीता जयंती भी, तो गीता जयंती तो हमारा 3 दिसंबर 2022 को ही है। इसी दिन शुभ मुहूर्त में महोत्सव मनाया जाएगा, जो कि कुल 24 घंटे की एकादशी है, तो आप किसी भी टाइम आप कर सकते हैं। गीता जयंती आप उस दिन मना सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों, यह सब करने से हमें बहुत सारे पुण्यों की प्राप्ति होती है। इसमें आप सारे स्तोत्र के पाठों का पाठ कर सकते हैं, वाचन कर सकते हैं, कोई चालीसा सुन सकते हैं और विष्णु भगवान का जाप कर सकते हैं। ऐसा कहा गया है, देखिए दोस्तों, कि सभी पुराणों में भी कहा गया है कि यदि आप 10वीं युक्त एकादशी रहते हैं तो वह असुर का ज़्यादा बढ़ता है, और यदि द्वादशी युक्त एकादशी करते हैं तो देवताओं का बल बढ़ता है, देवताओं का तेज बढ़ता है, जो कि हमें आशीर्वाद के रूप में प्राप्त होता है। इसलिए हमें द्वादशी युक्त एकादशी 4 दिसंबर को रहना पुण्य का भागीदार बनाएगा। इस प्रकार से दोस्तों, हमें ध्यान देकर इन सब का पालन करना चाहिए। जय माता दी। फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बटन ज़रूर दबाइए।